तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में रिलैक्सो के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स में 6% का डिप देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट में 67% का डिप देखने को मिला है, यानी कि ओवरऑल कंपनी ने काफी खराब नतीजे पोस्ट कर दिए हैं। एंड साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट में काफी जोरदार डिप देखने को मिला है, यानी कि ओवरऑल कहीं से भी कंपनी में एक अच्छा सेंटीमेंट नहीं बनने वाला शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि कोई कंपनी अगर 3-4 क्वार्टर खराब रिजल्ट पोस्ट कर देती है तो कंपनी खराब नहीं हो जाती। अब ऐसा क्यों? देखिए 2-3 साल से तो विराट कोहली भी नहीं चल रहे थे, तो क्या इंडिया टीम उसको बाहर निकाल के फेंक दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इंडिया टीम को भी पता है कि विराट कोहली काफी शानदार खिलाड़ी हैं, एंड उसका नतीजा आज आप देखिए कि लगभग 4 पारियों में वर्ल्ड कप में 3 पारियों में अर्धशतक जड़ा है। यानी कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी कंपनी का भी बुरा समय आता है, एंड इस कंपनी का इस समय बुरा समय है। लेकिन अगर हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है तो हमें किसी कंपनी को बुरे समय में जरूर खरीदना चाहिए। अगर हमें उस कंपनी में विश्वास यानी कन्विक्शन है तो सबसे पहले कंपनी कन्विक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि इससे ज्यादा फुटवेयर इस समय भारत में कोई और कंपनी नहीं बनाती। अब देखिए मार्केट में और भी कंपनीज हैं जैसे कि बाटा, कैंपस, तो हम उनके फुटवेयर खरीदने की जगह इस कंपनी के फुटवेयर ही क्यों खरीदेंगे? उसके पीछे 2 कारण हो सकता है। या तो कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी शानदार हो, या तो कंपनी काफी सस्ते प्राइस में अपने प्रोडक्ट बेच पाए। एंड देखिए इस कंपनी में एक क्वालिटी है कि कंपनी अपने सस्ते प्राइस में काफी प्रोडक्ट बेचती है, मतलब कि इस कंपनी के सस्ते प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। अब इसीलिए इस समय इस कंपनी में इतनी मार झेलने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इस समय महंगाई काफी चरम सीमा पे आ गई है, जिसकी वजह से कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ा। और जो लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट सस्ता समझ के खरीदते थे, वो लोग अब इस कंपनी के प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें सस्ता ही प्रोडक्ट चाहिए था, तो अगर हमें महंगे में चाहिए तो हम दूसरी कंपनी से क्यों नहीं ले सकते? इसीलिए इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में इतना डिप देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने जाना कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने बिजनेस में सफल हो पाई है। सफल होने का मतलब कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में काफी शानदार ग्रोथ आई है। क्योंकि अगर आप कंपाउंडेड टर्म्स में देखेंगे तो इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 12 एंड 19% CAGR की है। अब देखिए बहुत लोग को ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि कंपाउंडेड ग्रोथ है, जिसको अगर आप इंडिविजुअली साल दर साल कंपेयर करने जाएंगे तो आपको काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है। तो अगर हमें इस कंपनी में बाय चांस डिप मिलता है तो वो केवल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है, जिससे कि जब इस कंपनी में एक अच्छा समय आएगा तो हमें काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी में एक बार कनेक्शन बन चुका होगा। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए प्राइस को जानने पहले हमें इस कंपनी की वैल्यूएशन जाननी पड़ेगी, जिससे हमें पता चल पाए कि क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये स्टॉक महंगा है कि सस्ता। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस कंपनी का पी रेशियो। तो देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट गिरे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिरा है। एंड देखिए पी रेशियो क्या होता है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर अर्निंग पर शेयर गिरेगा तो पी रेशियो बढ़ेगा। एंड वैसा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का प्रेजेंट पी देखने जाएंगे तो 125 के आसपास है, जो काफी महंगा माना जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री का पी अगर आप देखने जाएंगे तो एवरेज 55 के आसपास है। एंड साथ ही साथ इस कंपनी का 5 ईयर का मीडियन पी भी 73 के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक इस समय में काफी महंगा मिल रहा है। यानी कि इस स्टॉक में और गिरावट की पॉसिबिलिटी काफी हद तक है। तो अब जानने प्रयास करते हैं सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक का एक नियर टर्म सपोर्ट 950 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक ने पहले यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस लिया था, जब फाइनली इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया। तो फिर देखिए यहाँ पे कितने समय से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 950 के आसपास इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन जैसा कि कंपनी ने रिजल्ट खराब पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है, तो हमें लगता है कि ये सपोर्ट इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हमें नीचे के सपोर्ट जोन भी पता होने चाहिए, जिससे हमें इस कंपनी एक अच्छा प्राइस मिल पाए। अगर आपको थोड़ा पीछे लेके जाए तो आप यहाँ पे देखिए कि 820 के पास से इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, एंड यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था। एंड फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने 820 के आसपास कितनी बार सपोर्ट लिया, यानी कि 820 के आसपास इस स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इस कंपनी में 820 के लेवल का वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कंपनी ने काफी शानदार रिजल्ट पोस्ट कर दिया कि ये स्टॉक यहीं से घूम जाएगा। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 44 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है। तो देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो क्योंकि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में नहीं है, तो हमें इसीलिए इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है। वही देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भले ही टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट है एंड साथ ही साथ साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक, लेकिन वैल्यूएशन काफी हाई हो गई है, यानी कि शॉर्ट टर्म में और गिरावट की पॉसिबिलिटी है, तो हमें थोड़ा वेट करना है। वही देखिए शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी वीक स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। यानी कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी बियरिश स्टॉक बना हुआ है, तो इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लोग इस कंपनी को 10-20 साल रखना चाहते हैं एंड उनको इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मान लीजिए 950 के आसपास आपकी काफी छोटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मान लीजिए 100 शेयर लेने हैं तो केवल 10 शेयर आपको 950 के आसपास लेने हैं। फिर उसके बाद जब ये स्टॉक 820 के आसपास आ जाए तो आपको और होल्डिंग बढ़ानी है।
वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडल देखें तो देखिए यहाँ पे कई समय से फियर का माहौल है। यानी कि देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे लालच का माहौल नहीं है एंड लालच के माहौल में आपका शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनता है। वहीं देखिए जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भले ही अच्छा खासा डिस्काउंट तो है, लेकिन वैल्यूएशन काफी हाई हो गई है। आपको वैल्यूएशन भी देखनी है किसी कंपनी की। वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मिस कर देते हैं, तो इसीलिए आपको इस कंपनी में थोड़ा वेट करना है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो इस बुरे समय को पार जरूर करेगी एंड इस कंपनी में वापस एक अच्छी ग्रोथ आने लगेगी। तो हमें इस बुरे समय में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड बुरे समय में सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए 950 के आसपास एक भाग लगा दिया अपने 10 भाग में से, फिर उसके बाद नीचे के सपोर्ट जोन का वेट किया एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% तक की दे सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रान साइनिंग ऑफ।